ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस प्रपद पुस्तक अध्ययन सत्र में। और हम पढ़ रहे हैं पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु। और भक्ति रसामृत सिंधु में हमने शुरू किया था अध्याय क्रमांक 14। तो मैं यहाँ पे इसको फाइल शेयर करता हूँ। तो किन्हीं भक्तों को याद है कि हम कौन से पेज नंबर पे पढ़ रहे थे? यदि आपको याद है तो आप बता सकते हैं। क्या बात है, किसी को याद नहीं? पेज नंबर 115। ओके, ठीक है। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि त्याग कि जो वस्तुएं भगवान की हैं, भगवान की सेवा में लग सकती हैं, तो कृत्रिम रूप से उनका त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि वो सब कुछ भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं। टाइपराइटर हो गया, मौखिक लेखन मशीन हो गई, डिक्टाफोन जिसे कहते हैं, और हम सब लैपटॉप, फोन और सब कैमरे वगैरह सब यूज करते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमें भक्ति संपन्न करने के सिद्धांतों का त्याग कर देना चाहिए अथवा भक्ति के लिए नियमित विधि विधानों का पालन की अपेक्षा करनी चाहिए। भक्ति की प्रारंभिक अथवा नौसिखिया अवस्था में भक्त को उन सभी विधि विधानों का पालन करना चाहिए जो आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्थापित किए गए हैं। वस्तुओं को स्वीकार करना या ठुकरा देना भक्ति के सिद्धांतों पर निर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से धारणाएं निर्मित कर ले कि किस वस्तु को स्वीकार करना है और किसको ठुकराना है। अतः भगवान की ओर से भक्त का मार्गदर्शन करने के लिए कृष्ण के साकार प्राकट्य रूप में गुरु का होना आवश्यक है। क्या स्वीकारना है, क्या ठुकराना है, तो भक्ति के सिद्धांतों पर निर्भर होना चाहिए। हमारा मन किससे नहीं होना चाहिए। तो भक्ति के सिद्धांत कौन बताएगा? तो गुरु बताएंगे, क्योंकि कृष्ण तो समक्ष उपलक्ष उपस्थित नहीं है। तो गुरु के मार्गदर्शन में हमें ये करना है कि क्या चीजें स्वीकारनी है और क्या चीजों को त्याग करना है। गुरु की धन संग्रह की या गुरु को धन संग्रह या अनुयायियों की बड़ी संख्या से कभी संभ्रांत नहीं होना चाहिए। बहुत सारा धन एकत्रित करना है या बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, ऐसा गुरु को नहीं करना चाहिए। कोई प्रामाणिक गुरु कभी ऐसा नहीं होगा। किंतु यदि कभी कोई गुरु उचित प्रकार से अधिकृत नहीं होता और वह अपने आप गुरु बन बैठता है, तो वह धन संग्रह या अनुयायियों की दीर्घ संख्या से संभ्रांत हो सकता है। उसकी भक्ति उच्च स्तरीय नहीं हो सकती। यदि कोई मनुष्य ऐसी उपलब्धियों से संभ्रांत हो जाता है तो उसकी भक्ति मंद पड़ जाती है। अतः भक्त को गुरु परंपरा के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो जब गुरु बनते हैं, या फिर गुरु बनते हैं कहने से अच्छा है कि जो भी गुरु हैं,
तो धन संग्रह के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, या जो फॉलोज हैं कि कितने शिष्य हैं, ज्यादा शिष्य होने चाहिए, धन ज्यादा होना चाहिए, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि यदि अनुयायी बढ़ाना है, धन संग्रह करना है, इस विचारधारा में रहेंगे तो जो भक्ति है वो उच्च स्तर पे नहीं रह पाएगी, वो वहीं पे अटक जाएगी, या ऐसा भी हो सकता है कि नीचे आ जाए। उपलब्धियों से हमें भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि उपलब्धियों से भ्रमित होंगे तो भक्ति जो है वो मंद पड़ जाएगी। तो जो भक्त है उसे चाहिए कि गुरु परंपरा के जो सिद्धांत है उसे कड़ाई से पालन करे। तो जब बात हो रही है गुरु की, तो किसकी बात हो रही है? केवल उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि जो धारी नाम दीक्षा देते हैं। यहाँ बात आपकी और मेरी हो रही है, क्योंकि समाज में सब लोग जानते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम हरि नाम ले रहे हैं, और आए दिन हम किसी न किसी को उपदेश करते हैं, और लोग भी हमें देखते हैं और हमसे सीखते हैं, हमारे आचरण से सीखते हैं, और हम भी बहुत प्रचार भी करते हैं। हम मतलब हम सब लोग जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, भगवत गीता का वितरण करते हैं, लोगों को बताते हैं सही क्या है गलत क्या है, कृष्ण क्या बताते हैं, हम लोगों को बताते हैं। तो उन लोगों के लिए हम ही गुरु हैं, या ऐसे कहीं उन लोगों के लिए आप ही गुरु हो। जब किसी को प्रचार करना शुरू करते हैं, जब कहीं भक्तों को बताना शुरू करते हैं कि भगवान की भक्ति क्या है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक मन में भ्रमित अवस्था आ जाती है कि मेरे अनुयायी कितने हैं, मेरे फॉलोअर्स कितने, कितने लोग मेरी बात सुनते हैं, कितना धन मैंने एकत्रित किया। यदि इस इन चीजों से भ्रमित हो जाएंगे तो जो भक्ति है उसमें प्रगति नहीं कर पाएंगे, प्रगति रुक जाएगी। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें प्रचार नहीं करना, गुरु नहीं बनना, गुरु बनना है, प्रचार भी करना है, पर जो लक्ष्य है वो कहाँ पे रहना चाहिए? सेवा पे। कि हम प्रचार भी कर रहे हैं, क्यों? कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए। गुरु मतलब हमारे गुरु की प्रसन्नता के लिए। ये एक सेवा है जो हमें मिली है, और इसमें अन्य कोई छुपा हुआ उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को स्वभावतः शुद्ध होने के कारण मन अथवा कर्म की किसी अन्य विशुद्धिकरण प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण भावनामृत में उच्च पद को प्राप्त होने से वह पहले से समस्त सद्गुणों से युक्त होता है और योग विधि के बतलाए गए यम नियमों का पालन करता है। ऐसे नियमों का पालन भक्त स्वतः करते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अहिंसा का गुण है, जो सद्गुण माना जाता है। भक्त स्वभाव से अहिंसक होता है, अतः उसे अलग से अहिंसा का अभ्यास नहीं करना होता। कुछ लोग शाकाहारी आंदोलन में सम्मिलित होकर शुद्धि चाहते हैं, किंतु भक्त तो स्वतः शाकाहारी होता है। उसे इस दिशा में ना तो अलग से कुछ करना होता है, ना ही शाकाहारियों की समिति में सम्मिलित होना पड़ता है। वह स्वतः शाकाहारी होता है। ऐसे अन्य भी अनेक दृष्टांत हैं जिनसे देखा जाता है कि भक्त को कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त किसी अन्य अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। उसमें देवताओं के सारे सद्गुण स्वतः विकसित हुए रहते हैं। जो लोग जानबूझकर शाकाहारी या अहिंसक बनने का अभ्यास करते हैं, वे भले ही भौतिक दृष्टि में सद्गुणों से युक्त हों, किंतु ये गुण उन्हें भक्त बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। शाकाहारी व्यक्ति या अहिंसक व्यक्ति भक्त भी हो यह आवश्यक नहीं, किंतु भक्त स्वतः शाकाहारी तथा अहिंसक दोनों होता है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शाकाहार या अहिंसा भक्ति के कारण स्वरूप नहीं। तो ये जो गुण बताए गए हैं यहाँ पे, कौन सा शाकाहारी होना या फिर अहिंसा करना, मतलब किसी को तकलीफ नहीं देना, तो इसको अलग से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भक्त है स्वाभाविकता उसमें गुण उत्पन्न हो जाते हैं कि वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। और जो जो लोग जानबूझकर शाकाहारी बनते हैं, अहिंसक बनने का प्रयास करते हैं, तो भौतिक दृष्टि से लगता है कि इतने सद्गुण है, क्योंकि वो भक्त नहीं है तो ये उनके लिए काफी नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के पास आया और प्रभुपाद जी को कहने लगा कि प्रभुपाद मैं शाकाहारी हूँ। प्रभुपाद ने कहा तो कौन सी बड़ी बात है, बंदर भी शाकाहारी होते हैं, तो विशेषता क्या है आप में? तो मनुष्य होने के बाद विशेषता ये होनी चाहिए कि वो भगवान का भक्त होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य है वास्तविकता में मनुष्य है, केवल शाकाहारी होने से कुछ नहीं होता।
इस संबंध में स्कंद पुराण में कहानी आती है जिसमें नारद मुनि के उपदेश से एक बहेलिया यानी कि व्याध महान भक्त बन गया। जब वो बहेलिया पूर्ण भक्त बन गया तो वो एक चींटी तक को मारने के लिए तैयार नहीं था। नारद मुनि के मित्र पर्वत मुनि ने जब भक्ति के कारण बहेलिये के इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को देखा तो उसने कहा कि हे बहेलिये, मुझे तुम्हारे द्वारा एक चींटी का भी वध करने की अनिच्छा विस्मित नहीं करती। जिस व्यक्ति में भक्ति विकसित हो जाती है उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। भक्त कभी किसी के लिए पीड़ादायक नहीं बनता। तो ये जो व्याध है, जो बहेलिया है, क्या आप में से किसी को पता है ये किस बहेलिये की बात हो रही है, किसकी चर्चा हो रही है जहां पे नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ वहां गए थे? यदि आप नाम बताते हैं तो फिर हम आपको आगे कथा भी बताएंगे कि वो कथा क्या है, किस शिकारी की यहाँ पे बात हो रही है। मृगारी की, प्रीतिवदनी माता जी, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ बात हो रही है मृगारी की। मृगारी जो था वो जानवरों को, पशुओं को मारा करता था। कैसे मारा करता था? उन्हें आधा मारता था और आधा तड़पने के लिए छोड़ देता था। तो इसमें उसको लोगों को तड़पता हुआ देख, लोग मतलब सॉरी, जानवरों को, पशुओं को तड़पता हुआ देख के बहुत आनंद आता था। तो एक बार जब नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, उस जंगल से विचरण करते हुए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे खरगोश, हिरण, जंगल के पशु हैं, वो तड़प रहे हैं। तो जब नजदीक आए तो देखा कि उन्हें आधा मारा गया है। देखिए इतना कौन निर्दयी है जो पशुओं को आधा मार के छोड़ रहा है। जब आए तो देखा एक शिकारी था जिसके हाथ में धनुष बाण था। तो उन्होंने उससे पूछा क्या इस इन पशुओं को आपने मारा है? बोले हाँ मैंने मारा है, एकदम गर्व से बोला। बोले आपने इन्हें आधा क्यों मारा, इन्हें पूरा मार दो। तो उसे आश्चर्य हुआ, अच्छा भी लगा कि कम से कम मुझे मना तो नहीं कर रहे मारने को, ये कह रहे कि पूरा मार दो। तो वहां पे नारद मुनि ने उसे बताया कि नरक में क्या क्या सजा मिलती है ऐसा पशु को तड़पा के। तो जब उसने देखा ये तो उसने पूछा मुझे क्या करना चाहिए? और सबसे पहले तुम अपना धनुष बाण तोड़ दो। वो धनुष तोड़ दूंगा तो मैं कमाऊंगा कैसे और खाऊंगा कैसे? घर में बीवी भी है, पत्नी है, उसको भी खिलाना है। मैं साधु थोड़ी बन सकता हूँ आपकी तरह। नारद मुनि बोले तुम चिंता मत करो, तुम अपना विश्वास रखो और अपना धनुष तोड़ दो। तो नारद मुनि के वचनों पर श्रद्धा रखते हुए उसने धनुष तो तोड़ दिया, पर अब करूं क्या? क्योंकि यही जो चीज है वो सीखी है अपने पूर्वजों से। तो नारद मुनि ने कहा अभी जाओ नदी के किनारे कुटिया बनाओ, वहां पे तुलसी महारानी को रखो और उनके पास बैठ के दोनों पति पत्नी बैठ के नाम जप करो। भोजन की व्यवस्था मत करो, वो हो जाएगा जो मैं भेज दूं। तो मृगारी जो था वो गुरु की, गुरु स्वीकार कर लिया नारद मुनि को, तो उनकी बातों वचनों में श्रद्धा रख के कुटिया में चला गया, तुलसी महारानी रखी, नाम जप करने लगा। और जब नाम जप करने लगा तो जो गांव वाले थे उन्होंने देखा कि ये शिकारी कितना बदल गया है। पहले पशुओं को आधा मारता था, अभी तो पूरा क्या उसने मारने बंद कर दिया, तो बैठ के नाम जप कर रहे दोनों पति पत्नी। तो वो उनको मिलने आने लगे। अब जब भारत में प्रथा है कि जब हम किसी को मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना फल सब्जी कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। वैसे ये लोग जाए गए जाते थे उससे मिलने के लिए, कुछ ना कुछ फल सब्जी लेके जाते थे। ऐसे बहुत सारे गांव वाले मिलने आते थे उन्हें। तो उसे कितना लगता था दो लोगों को खाने को? जितना लगता था उतना खाते थे, बाकी लोग बाकी सब बांट देते थे, लोगों को दे देते थे। तो वो यही सोच रहा था कि नारद मुनि हमारे गुरु महाराज हमें भिजवा रहे हैं। ऐसे करते करते दिन बीतते गए। ये दोनों मृगारी और उसकी पत्नी जप करते रहे हरिनाम का, और नाम जब से ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके हृदय में शुद्धता आने लगी, हृदय निर्मल होने लगा। और धीरे धीरे अभी उनमें ये गुण स्वतः उत्पन्न हो गए, कौन से? अहिंसा के, कि हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी, शाकाहारी बनने के लिए। तो एक बार नारद मुनि और पर्वत मुनि, नारद मुनि लेके गए पर्वत मुनि को, चलो मेरे शिष्य को मिलने चलते हैं। जब आकाश मार्ग से दोनों आ रहे थे तो इसने मृगारी ने दूर से ही देख लिया कि मेरे गुरु महाराज आ रहे हैं। तो भागते भागते गया अपने गुरु महाराज को मिलने के लिए। और रास्ते में जब भाग रहा था तो पर्वत मुनि ने देखा कि नृत्य करते हुए आ रहा है।
कभी एक पाँव उठाता है, कभी दूसरा पाँव उठाता है, कभी एकदम से कूद जाता है, भागते भागते कभी रुक जाता है, और एक जगह पे तो आके रुक ही गया भिखारी, और कपड़े से जमीन को साफ करने लगा। क्यों? क्योंकि चींटियां रास्ते से जा रही थी, और यदि वहां पे पाँव रखता तो चींटियां मर जाती थी, इसलिए कपड़े से उनको धीरे से साइड में कर रहा चींटियों, ताकि वो आगे जा सके। ये वो मृगारी है जिसका नारद मुनि ने उद्धार किया हरिनाम लेके। तो ये आश्चर्यजनक जो परिवर्तन था उस बहेलिये में, उस व्याध में, शिकारी में, तो उसके बारे में कहते हैं भरत मुनि कि हे बहेलिये, मुझे तुम्हारे द्वारा एक चींटी का भी वध करने की अनिच्छा विस्मृत नहीं करती। जिस व्यक्ति ने में भक्ति विकसित हो जाती है, उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। भक्त कभी किसी के लिए पीड़ादायक नहीं बनता। तो वो कहते हैं भरत मुनि कि मुझे कुछ आश्चर्य नहीं है कि आप एक चींटी को भी नहीं मानना चाहते। क्यों? क्योंकि आप भक्त हो, और भक्त में गुण अपने आप आ जाते हैं कि वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, पीड़ा नहीं देना चाहता। श्री रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि चेतना एवं शारीरिक कर्म की शुद्धि, तपस्या, मन शांति आदि गुण भक्ति में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति में स्वतः प्रकट होते हैं। श्री रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, मंदिर में श्री विग्रह की पूजा, वंदन, आज्ञा पालन, सखा के रूप में कृष्ण की सेवा तथा उन्हें सर्वस्व अर्पित करना। इनमें से प्रत्येक विधि इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई इनमें से एक का भी पालन करे तो उसे निसंदेह वांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये नवदा भक्ति शुरुआत कहाँ से हो रही है? श्रवण से, कृष्ण के बारे में सुनना। कीर्तन मतलब कृष्ण का गुणगान करना। स्मरण मतलब कृष्ण को याद करना। सेवा करना, मंदिर में शिव विग्रह की पूजा करना, वंदन करना, उनका आज्ञा का पालन करना, सखा के रूप में कृष्ण को सेवा करना, या फिर आत्मनिवेदन, अपना सर्वस्व अर्पित करना। तो यदि हम सबके सब कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नो के नो कर सकते तो, नहीं कर सकते तो कम से कम यदि हमने एक भी इसमें से पालन की तो निस्संदेह बिना किसी संशय के जो हमारी वांछित सिद्धि है उसे प्राप्त करेंगे। और वांछित सिद्धि क्या है हमारी? सबसे उत्तम सिद्धि है कृष्ण प्रेम प्राप्त करो। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति की रुचि भगवान के श्रवण में है, कि सुनना भगवान क्या कह रहे हैं, और दूसरे की भगवान नाम के कीर्तन में, तो दोनों को ही उनका भक्ति में वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृत में ही है। कोई व्यक्ति इनमें से 1, 2, 3 या सभी विधियों को संपन्न कर सकता है, इससे उस अंत में भक्ति में स्थापित होने की वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। जहां पे हमारी रुचि है हम उसमें भाग ले सकते हैं। यदि हमें सुनने में रुचि है तो हमें सुनना चाहिए भगवान के बारे में। यदि हमें बोलने की रुचि है तो हमें भगवान की लीलाओं का गुणगान करना चाहिए। अर्चना में रुचि है तो भगवान की अर्चना में मन को लगाना चाहिए। और यदि वंदना में भगवान को प्रार्थना करने में रुचि है तो वैसे करना चाहिए। जहां पे भी हमारी रुचि है तो उस एक को पकड़ लेना चाहिए। और इसके भी ठोस उदाहरण मिलते हैं कि भक्त ने किस प्रकार किसी एक प्रकार की सेवा करके सिद्धि प्राप्त की। जैसे श्रवण के लिए परीक्षित महाराज, राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से जीवन लक्ष्य प्राप्त किया, और सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का पाठ मात्र करके जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज सदैव भगवान का स्मरण करके अपनी भक्ति में सफल हुए। लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों को दबाकर सफल हुए। राजा पृथु मंदिर में पूजा करते सफल हुए। अक्रूर वंदना करके सफल हुए। हनुमान भगवान रामचंद्र की निजी सेवा करके सफल हुए। अर्जुन कृष्ण को सखा बनाकर सफल हुए, और बलि महाराज कृष्ण को अपना सर्वस्व दान कर अर्पण करके सफल हुए। ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति की सारी विधियों को एक साथ पूरा किया है। उदाहरण अम्बरीश महाराज। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 18 से 20 में महाराज अम्बरीश के विषय में बतलाया गया है कि उन्होंने समस्त भक्ति विधियों का पालन किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वप्रथम राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र किया, और तब अपनी वाणी को भगवान की लीलाओं में के वर्णन में लगाया। उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाया। उन्होंने अपने कानों को भगवान की दिव्य महिमाओं के श्रवण में लगा दिया। अपनी आंखों को मंदिर में सुंदर अर्च विग्रह का दर्शन करने में लगाया।
अपने शरीर को भगवत भक्तों की संगति में रहने में लगाया। जब आप किसी की संगति करते हैं तो आपको उसके साथ उठना बैठना खाना पड़ता है। इस तरह इसके शरीर से आपके शरीर का स्पर्श होना अनिवार्य है। महाराज अम्बरीश ने केवल शुद्ध भक्तों की संगति की और अन्य किसी से शरीर का स्पर्श नहीं होने दिया। उन्होंने कृष्ण को अर्पित तुलसी दल तथा फूलों को सूंघने में अपने नथनों का अर्थात नाक का और कृष्ण प्रसाद खाने में अपनी जीभ का सदुपयोग किया। महाराज अम्बरीश कृष्ण को उत्तम प्रसाद अर्पित कर सकते थे क्योंकि वे राजा थे और उनके पास धन का अभाव नहीं था। वे कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट व्यंजन अर्पित करते थे और फिर बचे हुए भोजन को कृष्ण प्रसाद के रूप में खाते थे। उनकी राजसी शान में कोई कमी नहीं थी क्योंकि उनके महल में सुंदर मंदिर था जिसमें कीमती साज सामान से अलंकृत भगवान का अर्च विग्रह था जिसे उत्तम भोजन अर्पित किया जाता था। इस तरह हर वस्तु उपलब्ध थी और वे सदैव कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहते थे। भाव यह है कि हमें महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न ना भी कर सके तो कम से कम एक विधि को अवश्य पूरा करें जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्य ने किया, कोई भी 9 में से एक। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न करने में लग जाएं जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया था तो इन सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने का आश्वासन दिया जाता है। किसी विधि की प्रथम पूर्णता के साथ ही मनुष्य भौतिक कलमश से स्वतः छूट जाता है और मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। इस भाव की पुष्टि बिल्व मंगल ठाकुर के दृष्टांत से हो जाती है। यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति तो भक्त की दासी बनकर उसके पीछे पीछे चलती है। मुक्ति के लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नवदा भक्ति में किसी भी एक विधि का पालन करने लगेंगे तो मुक्ति तो खुद पीछे पीछे आएगी कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर। कब? जब हम भगवान के अनन्य भक्ति में लग जाते हैं तो। जैसे बिल्व मंगल ठाकुर का उदाहरण है, वही कहते हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए क्योंकि मुक्ति तो हाथ जोड़ के खड़ी है मेरी सेवा में, मेरी सेवा स्वीकार करो। और बिल्व मंगल ठाकुर ने वेटिंग लिस्ट में रखे हुए। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के विधानों यानी कि वैदिक भक्ति को आचार्यगण राजसी भक्ति का मार्ग भी कहते हैं यानी कि ऐश्वर्य भक्ति। यहाँ पे 14 अध्याय संपन्न हुआ और हम आगे बढ़ते हैं 15वें अध्याय के लिए। अध्याय जो है वो क्या है? राग अनुगा भक्ति। वैदिक भक्ति तक हमारा हो गया है। अभी राग अनुगा भक्ति जहाँ पे जीव के हृदय में, साधक के हृदय में कहीं कुछ रुचि उत्पन्न हो रही है कृष्ण की सेवा के लिए। रागानों का भक्ति के उदाहरण वृंदावन में कृष्ण के सखाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों के स्वतः स्फूर्त आचार व्यवहार रागानुगा कहलाते हैं। व्यक्तियों को भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सीखना पड़ता। वे पहले से समस्त विधि विधानों में कुशल होते हैं और उन्हें भगवान की रागानुगा भक्ति प्राप्त हो चुकी रहती है। उदाहरण के लिए कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को उनके साथ खेलना किसी तपस्या या योग के अभ्यास द्वारा नहीं सीखना होता। वे अपने पूर्व जन्मों में समस्त विधि विधानों की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके रहते हैं। फलतः उन्हें कृष्ण के प्रिय मित्रों के रूप में उनकी प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है। उनकी स्वतः स्फूर्त मनोवृत्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। तो ये जो भक्त हैं, सॉरी हम क्या, जो सखा है कृष्ण के, तो अभी उन्हें कुछ सीखना नहीं है। उन्हें सुबह उठ के 16 माला नाम जप नहीं करना, उन्हें मंगल आरती नहीं करनी, उन्हें गौर आरती नहीं करनी, उन्हें 3 समय गायत्री करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं? क्योंकि कृष्ण कृष्ण साक्षात सामने उपस्थित है। उन्हें सिर्फ क्या करना है? कृष्ण खेलना है।
और खेलने के लिए किसी तपस्या या योग को नहीं सीखना होता कि कैसे खेले जाए कृष्ण के साथ। पिछले जन्मों में ही उन्होंने सब कुछ कर लिया, जो तपस्या करनी चाहिए, जो विधि विधान की परीक्षाएं दिन की होती, इन्होंने तो सब करके आए वो लोग। अभी केवल क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कृष्ण की संगति है वो कर रहे हैं। अभी जो है उनका जो स्वतः स्फूर्त मनोवृत्ति है उसे हम क्या कहते हैं, रागम, सीधा कृष्ण की सेवा में लगे। श्री रूप गोस्वामी ने रागानुग भक्ति की परिभाषा किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में की है। स्वतः स्फूर्त प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न भक्ति रागानुग भक्ति कहलाती है। रागानुग भक्ति के दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो इंद्रिय आकर्षण और दूसरा संबंध रूपा। ये इसकी परिभाषा बता रहे हैं रूप गोस्वामी, रागानुग भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं। मतलब कि व्यक्ति किसी वस्तु के चिंतन में एकदम तल्लीन हो चुका है और उस वस्तु के लिए या उस व्यक्ति के लिए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर एक स्वतः एक आकर्षण का निर्माण है। अभी हम आउट ऑफ ड्यूटी नहीं कर रहे कि कर्तव्य है इसलिए नहीं कर रहे हैं, गुरु ने कहा इसलिए नहीं कर रहे, ये शास्त्रों दिया इसलिए नहीं कर रहे, नहीं, शास्त्रों दिया अच्छी बात है, गुरु कह रहे हैं अच्छी बात है, पर एक स्वतः एक आकर्षण है करने की, इसलिए कर रहे हैं। और जब स्वतः स्फुरत एक अपने आप से अंदर से वो जो प्रेम की भावना आ रही है इसलिए कर रहे हैं, तो जो उसे संपन्न है प्रेम भाव से, तो उसे कहते हैं रागानुग भक्ति। तो इसमें दो भाग हैं, एक है इंद्रिय आकर्षण और दूसरा संबंध रूपा। तो इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में स्कंद 7 अध्याय पहला 30वां श्लोक जो है उसमें विष्णु के प्रति नारद मुनि के कथन का उल्लेख किया जा सकता है, जहां नारद कहते हैं कि हे राजन, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने इंद्र तृप्ति के लिए भगवान से ईर्ष्या या भय के कारण या उनका प्रेम युक्त सानिध्य चाहने के कारण भगवान के प्रति पहले आकृष्ट होते हैं। अंततः ये आकर्षण भौतिक कल्मश से रहित हो जाते हैं और पूजा करने वालों में धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम विकसित होने लगता है, जिससे उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलाषित जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। कि पहले भगवान के प्रति क्या है, इंद्रिय आकर्षण, कि इंद्र तृप्ति के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि भगवान से ईर्ष्या है या भगवान से भय है या प्रेम युक्त सानिध्य चाहते हैं भगवान का, तो इस कारण से कहीं ना कहीं भगवान से आकर्षित हो चुके हैं। परंतु क्योंकि भगवान जो है पूर्ण शुद्ध है, जब उनके संपर्क में आते हैं ये भी कैसे जो जीव है वो भी क्या हो जाते हैं, भौतिक कल्मश से रहित हो जाते हैं, वो भी शुद्ध हो जाते हैं और धीरे धीरे उनके भीतर भी आध्यात्मिक जो प्रेम है वो विकसित होने लगता है और उन्हें भी जो शुद्ध भक्त जिस लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं, शुद्ध भक्तों का जो ध्येय है, उन्हें भी वो ध्येय मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अभी कृष्ण के संपर्क में आ गए। इंद्रिय आकर्षण के कारण रागानुगा प्रेम का उदाहरण गोपियों को माना जा सकता है। गोपियां तरुणियां हैं और कृष्ण तरुण बालक हैं। ऊपर से ऐसा लगता है कि यौन यानी कि काम के आधार पर गोपियां कृष्ण के प्रति आकृष्ट हैं। इसी प्रकार राजा कंस भय के कारण कृष्ण के प्रति आकृष्ट था। कंस कृष्ण से सदैव भयभीत रहता था क्योंकि ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि उसका भांजा यानी कि कृष्ण उसका वध करेगा। शिशुपाल भी सदैव कृष्ण से ईर्ष्या करता था। यदुकुल के सारे लोग कृष्ण से पारिवारिक संबंध के कारण उन्हें अपने कुल का सदस्य मानते थे। ये विविध प्रकार के भक्त विभिन्न प्रकार से कृष्ण के प्रति स्वतः स्फूर्त आकर्षण रखते थे, अतः उन्हें जीवन का एक सा वांछित फल प्राप्त होता है। कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण तथा यदुवंश के सदस्यों का स्नेह दोनों ही स्वतः स्फूर्त या रागानुगा माने जाते हैं। किंतु कृष्ण के प्रति कंस का भय से जनित आकर्षण या शिशुपाल का द्वेष से उत्पन्न आकर्षण भक्ति नहीं माने जाते, क्योंकि उनके मनोभाव अनुकूल नहीं है। ये हमने शुरुआत में देखा था कि जो भक्ति है वह अनुकूल होनी चाहिए। मन की अनुकूल दशा में ही भक्ति संपन्न की जानी चाहिए। मन की कैसी अनुकूल दशा में ही भक्ति संपन्न की जानी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे आकर्षण भक्ति में परिगणित नहीं होते, मतलब उनकी गणना भक्ति में नहीं होती जो ऐसे आकर्षण, क्योंकि वो कैसे चाहिए, अनुकूल चाहिए। ये वे यदुओं के स्नेह का भी विश्लेषण करते हैं। यदि यह स्नेह मैत्री के स्तर पर हो तो वह रागानुगा है,
किंतु यदि वह वैधानिक स्तर पर हो तो ऐसा नहीं है। जब स्नेह रागानुगा भक्ति के पद को प्राप्त होता है तभी ये शुद्ध भक्ति की श्रेणी में गिना जाता है। तो यहाँ हम रुकेंगे। यदि किन्हीं पेज नंबर नोट कर लीजिए 120। कल हम 120 से आगे पढ़ेंगे इसी पेज पे। तो जिन भक्तों के मन में यदि कुछ प्रश्न है आपके मन में, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारे पास 9:15 मिनट बचे हैं अभी, तो आप माइक ऑन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी, अमरीश महाराज कौन थे, उनके बारे में बताएंगे जरा? अमरीश महाराज का जो वर्णन है भागवतम में 9वें स्कंध में आता है। वो राजा थे, भगवान के भक्त थे। और बाकी जो हमने सुना, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो राजा है वो होते की नृत्य में व्यस्त रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन में व्यस्त रहता है। परंतु इनका वर्णन भागवतम में इसलिए आया है कि राजा होते हुए भी इन्होंने जो नवदा भक्ति का अच्छे से पालन किया। एक का नहीं, पूरी जो भी उसमें प्रणालियां थी सबका पालन किया। तो भगवान की राजा होते हुए एकदम नम्र थे और भगवान के एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना देख ही रहे थे, जो राजसीय कारोबार है वो देख रहे थे, साथ साथ भगवान की भक्ति में भी लगे थे। और वो भी काफी प्रचलित उदाहरण है कि किस प्रकार एक सन्यासी दुर्वासा मुनि, वो भी उन्हें भी उनके आगे झुकना पड़ा। और इतने नम्र थे कि वो उनके लिए, हालांकि अमरीश महाराज की गलती नहीं थी, फिर भी क्योंकि उनकी वजह से, उनको ऐसा लगा उनकी वजह से कि दुर्वासा मुनि को काफी समय भागना पड़ा सुदर्शन चक्र से। लंबी कहानी है, फिर कभी देखेंगे। पर अंत तक कहने का तात्पर्य है कि वहां पे वो इतने अपनी भक्ति दिखा रहे हैं कि नम्रता पूर्वक बाद में वो दुर्वासा मुनि से क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा करो, हालांकि उनकी गलती नहीं थी। तो हमारे लिए इतना ही काफी है कि वो राजा थे और राजा होते हुए भी उन्होंने जो नवदा भक्ति है उसका पूरी तरह से पालन किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ बताया है कि स्नेह यदि वैधानिक स्तर पे हो तो ये रागानुगा भक्ति नहीं है। तो मतलब क्या वैधानिक स्तर पर, और उसका उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, स्नेह यदि वैधानिक स्तर पे हो तो रागानुगा भक्ति नहीं है। क्यों भक्ति नहीं है? क्योंकि जो वैदेही भक्ति हमने देखा था, वैदेही भक्ति में क्या होता है, वहां कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं होता, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं होता। वहां केवल क्योंकि कहा गया है और क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो शुद्धिकरण है वो इसी से होगा, इसलिए हम वो करते हैं। इच्छा नहीं है तो भी करते हैं। रात के 12 बज गए हैं, पता है 16 माला बाकी है, दिन भर सेवा में थे, नींद भी आ रही है, पर अभी भी 16 माला करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो शुद्धिकरण है, हमने वचन लिया है गुरु के आगे कि हमको 16 माला नाम जप करना ही है डेली, तो हम 16 माला नाम जप करते हैं। जो रागानुगा भक्ति है उसमें भी जो भक्त है वो 16 माला करेगा, पर वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसका कर्तव्य हो, इसलिए करेगा क्योंकि उसको प्रेम है। कार्य हो सकता है कि रागानुगा वाला भी वही कार्य कर रहा है और वैदिक भक्ति वाला भी वही कार्य कर रहा है, परंतु जो अंतर है वो मनोदशा में आता है कि वैदिक भक्ति वाला इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको करना है, गुरु की आज्ञा है और उसको ये पता है उसके लाभ के लिए। परंतु रागानुगा में वो स्वाभाविक होता है, वो स्फूर्ति अंदर से आती है, वो एक आकर्षण रहता है। और यदि हम उदाहरण इसमें देखें, द्वारका लीला में जो स्नेही मित्र हैं, जो संबंधी हैं, तो जहाँ पे आकर्षण स्वाभाविक है वो रागानुगा भक्ति है, जहाँ पे कृष्ण प्रति प्रेम है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कृष्ण हमसे बड़े हैं, तो एक कहते ना उम्र आयु से बड़े हैं, तो एक हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सम्मान करें, हमारा कर्तव्य है हम उनकी सेवा करें। तो यहाँ पे रागानुगा भक्ति नहीं कहलाएगी, वो वैदिक भक्ति कहलाएगी, क्योंकि हम कर्तव्य भाव से कर रहे हैं, कुछ आकर्षण है इसलिए नहीं कर रहे। या फिर जो हमसे वरिष्ठ हैं वो हमें कह रहे हैं कि आप ये सेवा करो।
या जैसे हम जो सेवक हो गए उनके, वो कह रहे हैं कि कृष्ण की सेवा करो, तो वो वैदिक भक्ति में आ गए। तो उसमें स्नेह होता है माता जी, प्रभु जी, मतलब हम करते हुए समझ के करते हैं तो उसमें स्नेह होता है भगवान के प्रति। स्नेह जो है, यदि बस ये स्नेह मैत्री के, हाँ, तो स्नेह जो है वो स्नेह मतलब वही ना कि हमारा आकर्षण है, हमारा प्रेम है, तो रागानुगा है। स्नेह है तो रागानुगा है। या स्नेह वैदिक भक्ति में भी हो सकता है स्नेह, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये रहता है, आकर्षण अलग चीज है, स्नेह अलग चीज है। जैसे कैसे समझाओ को, ठीक है, ऐसे देखो इसे कि जब भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्नेह नहीं है कृष्ण के प्रति, है, पर उतना नहीं है। हो सकता है गुरु के प्रति ज्यादा स्नेह हो, तो गुरु ने कहा है इसलिए कृष्ण के प्रति कर रहे हैं, पर अभी तक स्नेह है, पर उतनी श्रद्धा नहीं है, उतनी निष्ठा नहीं है कि कुछ भी हो जाए। और वो कहते हैं ना कि किसी के बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम या फिर बेस्ट ऐसे कह सकते हैं कि मन मार के नहीं कर रहे, हमारा उससे मन लग रहा है। जैसे यहीं पे अगर उदाहरण ले, हो सकता है कि किसी की अभी कहीं जाना है और कृष्ण की सेवा करने की इच्छा नहीं है, पर क्योंकि कहा गया है कृष्ण की सेवा करनी है, जो हमारे वरिष्ठ हैं उन्होंने कहा है, या फिर जो कृष्ण के ही जो क्या कह सकते हैं, जो रिलेटिव्स में आते हैं, उनके हम सेवक हैं, तो हमें कहा गया सेवा तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि कहा है हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। एक हो गया कहा गया इसलिए, दूसरा कि क्योंकि कृष्ण की सेवा करनी है, और बेशक मुझे कहीं भी जाना हो तो मुझे अभी इतना आकर्षण है कृष्ण के प्रति कि मुझे मन मार के नहीं करनी, वो स्वाभाविक मुझे कृष्ण के ही करनी है। मुझे बुरा नहीं लग रहा है, इन शॉर्ट ऐसा कहे तो। एक जगह हो सकता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैं कुछ और मिस कर रहा हूँ, मुझे सेवा करनी पड़ रही है, पता है कि ये सेवा करने से मेरा ही लाभ होगा, बट फिर भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ बाहर जाके। ये अगर हो जाता तो मैं कुछ और कर पाता था अभी। पर दूसरी जगह इतना आकर्षण है कृष्ण के प्रति कि उसमें ही आनंद ढूंढ रहे हैं, उसमें ही लाभ ले रहे हैं। जी माता जी। हाँ समझा प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इसका उदाहरण हम कुब्जा का दे सकते हैं क्या? क्योंकि यस, कुब्जा बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। कुब्जा और गोपिया जो है वो रागानुगा की ये है, और कुब्जा जो है वो वैदिक भक्ति का मतलब ये, क्योंकि वो भगवान से आकर्षित थी, पर जो गोपियों का जो समर्पण था वैसा उसका नहीं था ना कुब्जा का। कुब्जा का उदाहरण है वो आप इसमें दे सकते हो, इंद्रिय आकर्षण में देख सकते हो। हाँ जी जी। हाँ, रागानुगा में ही, रागानुगा भक्ति में जो दो प्रकार है, तो इंद्रिय आकर्षण में कुब्जा का उदाहरण आ सकता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब वो कृष्ण से आकर्षित हुई तो काम भावना से आकर्षित हुई, और जब बाद में कृष्ण का स्पर्श हुआ तो फिर उसमें शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हुए। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ रुके, ठीक है, यहाँ रुकते हैं, समय भी हो गया है, और कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। ये चौथा 14 चैप्टर पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। कल प्रभु जी फ्राइडे क्लास होगी? कल फ्राइडे नहीं, कल थर्सडे ना प्रभु जी, कल थर्सडे, कल तो क्लास होगी, फ्राइडे को नहीं होगी। हाँ ओके।